नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे का लालबर्रा से लेकर बालाघाट तक हुआ भव्य स्वागत। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी की मांग, पीड़ितों ने अधिकारियों से लगाई गुहार। पेंगोलिन तस्करी के आरोप में वारासिवनी वन विभाग ने की कार्रवाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। कोरोना संक्रमण पर आई अच्छी खबर, 2 मरीज ठीक होकर लौटे घर, 15 मरीजों का चल रहा है इलाज। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद बालाघाट से परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे राज्य मंत्री बने और 16 जुलाई को उनका प्रथम नगर आगमन हुआ। इस अवसर पर सिवनी से लेकर बालाघाट तक जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के बाद भाजपा कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ जनों के द्वारा राज्य मंत्री बने रामकिशोर कावरे का स्वागत किया गया और भाजपा संगठन और सरकार का धन्यवाद अदा किया गया। सांसद ढालसी बिसेन ने बीते 18 महीनों की सरकार को एक कष्टदायी बताया और कहा कि जैसे तैसे सरकार बनी तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है तो विकास के द्वार भी खुल जाएंगे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कोरोना संक्रमण काल में हर कोई डरा हुआ है, बावजूद इसके कि रामकिशोर कावरे के आगमन पर यह डर भूलकर उनका स्वागत किया गया है। 1.25 साल के बाद कांग्रेस की सरकार के हटने के बाद परिस्थिति ऐसा पैदा हुई कि हमें लगता है कि अब हमारी सरकार है और हमारे बीच में खुशी का वातावरण है। उस 1.25 साल के कार्यकाल को आपने कितने कष्ट के साथ झेला और देखा, ये सब आपके अनुभव में है। और इसीलिए जब मार्च 2020 23 तारीख में सारा परिवर्तन हुआ तो प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ी, पर वो खुशी की लहर में कोरोना ने हमारी सारी खुशी काबू कर दी। और इस 3 महीने का कार्यकाल हमारा ऐसा बीता कि सरकार बनने के बाद भी हम मंत्री नहीं बना पाए, मंत्री बना पाए तो विभाग नहीं बांट पाए, और विभाग बांटने के बाद मंत्री जी आए तो जितना और उल्लास के साथ हम उनका स्वागत सत्कार कर सकते थे। कोरोना होते हुए भी सारा भय को दूर होके भी काफी कुछ आपने हद तक स्वागत किया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये खुशी के वातावरण में सारा डर भय सब दूर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे ने इस पूरे घटनाक्रम को करिश्माई बताया और कहा कि जिस व्यक्ति को चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव लड़ने से वंचित करने के आदेश दे दिए गए थे, उनके किस्मत की चाबी कुछ इस तरह से खुली कि चुनाव लड़ने का मौका भी मिला और मंत्री पद भी मिल गया। आप संयोग देखिए बालाघाट के लिए कि पूरी दुनिया एक वैश्विक महासंकट से गुजर रही है, कोरोना के एक वैश्विक महासंकट से गुजर रही है। और इस कोरोना के काल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में यदि कोई काम कर रहा है तो वो है इस मध्य प्रदेश सरकार का आयुष विभाग। और हम सबका सौभाग्य है कि वो आयुष विभाग आज बालाघाट जिले में मध्य प्रदेश सरकार का बैठा हुआ है। मध्य प्रदेश के आयुष विभाग के मंत्री हमारे बीच में बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से आज आयुष विभाग के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना से लड़ रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने बालाघाट जिले के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इस कोरोना के वैश्विक महासंकट में लगभग 69 दिन भारतीय जनता पार्टी ने रोज प्रतिदिन नए नए काम बताए, रोज नए नए लोगों को, चूंकि राशन बंटना चाहिए, मास्क बंटना चाहिए, बस्तियां सैनिटाइज होना चाहिए, ये सारे काम चलते रहे। मैं अपने सम्मानित समस्त मंडल के अध्यक्षों को, पूर्व मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बड़े ही 2 टूक शब्दों में कहा कि किसे मंत्री बनाया, किसे नहीं बनाया, यह सोचने का विषय नहीं है। पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है।
इस दौरान रामकिशोर कावरे को आयुष विभाग का मंत्री बनाया गया है, जो बड़ी जिम्मेदारीपूर्ण कार्य है। 3.5 साल अभी हमारे सामने काम करने को बाकी है और हमारे कारण सरकार नहीं गिरी। सरकार कांग्रेस के नेताओं के अपने आपस के लड़ाई के कारण गिरी है। माननीय ज्योतिरादित्य जी को कांग्रेस में सम्मान मिलता या उनके वचन पत्र में दर्शाए गए कामों को करने का प्रयास करते, कुछ अनुपात में करते, तो शायद उनको देखना नहीं पड़ता। अमरनाथ जी ने तो कह दिया कि आ जाओ मैदान, सिंधिया जी आ गए मैदान, निराकरण हो गया। और ऐसे समय में जिनके कारण आज हम सरकार में हैं, यदि कांग्रेस पार्टी के 25 तो हमारे छोड़ दीजिए 23 विधायक और मंत्री पद को त्याग करके, मुझे लगता है मेरे जैसे व्यक्ति किसी को कहे कि एक सरपंच का पद का इस्तीफा दे तो 4 बार विचार करेगा, दो क्या देंगे। 6 मंत्री साथियों ने राजीनामा दिया, मंत्री पद त्यागा, बाकी लोगों ने विधायक पद त्यागा। पहले 22 अंतिम में एक और हमारे साथी आ गए, लोधी जी। राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार बालाघाट आए रामकिशोर कावरे ने भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह भी बताया कि बीते चुनाव में उनकी हार हुई थी, इस हार से उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। और 2013 के चुनाव हारने के बाद निश्चित रूप से मन में कष्ट था कि कैसे हार गया, कौन सी कमी रह गई, कौन सी गलती रह गई। मैं हमेशा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार करता था, सलाह करता था, चर्चा करता था। हम दोनों, रमेश भटेरे जी भी उस समय चुनाव हार गए थे, हम दोनों चिंतित थे क्योंकि एक ऐसा अवसर हमारे पास में आया था 2008 के पहले का, जब मैं प्रदेश महामंत्री के रूप में संगठन का मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिल गई थी और रमेश भाई को जिले का अध्यक्ष का दायित्व मिल गया था। हमने कहा कि हो सकता है हमारे जाने अनजाने में हमने पार्टी के वरिष्ठ नेता के दिल को दुखाया होगा, हो सकता है हमने कार्यकर्ताओं के मन का नहीं किया होगा, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे से गलती हुई होगी, चूक हुई होगी, जिसका कहीं ना कहीं हमको परिणाम मिला है। और हमने 2013 के बाद में कोशिश किए कि आगे क्या कर सकते हैं, हमने सीखने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से जिस भारतीय जनता पार्टी को हम सब लोग कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है और पार्टी हमारी माँ है, इस माँ के साथ में हमको ईमानदारी से काम करना है। निश्चित रूप से आज नहीं कल भारतीय बारासूनी दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र कार्यालय के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोचेवाई से 3 पेंगोलिन तस्करों को वन परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा के नेतृत्व में गिरफ्तार किया है। विभाग को मुखबिर की सूचना के आधार पर विगत 15 दिनों से इन तस्करों पर नजर बनाए हुए थे। वन विभाग ने इन्हें पेंगोलिन के साथ धर दबोचा है और इनसे पूछताछ की जा रही है। ये जानकारी जो थी पिछले 7-8 दिन से मेरे पास थी कि इस तरीके के लोग व्यापार करना चाह रहे हैं और इनके पास जिंदा पेंगोलिन है, जैसा आपने अभी देखा। तो उसके बाद मैंने अपनी टीम गठित की, मेरे वरिष्ठ अधिकारी को मैंने सूचित किया है और सूचित करने के पश्चात आज मुझे सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें मीना नंदा गोली लिंगमारा की एक महिला जो है वो अरेस्ट हुई है। उसके बाद में अशोक बिसेन करके एक अरेस्ट हुए हैं। उसके बाद रजनीश कुमार ग्वालवंशी, जिनके पास से हमने मौका वारदात से जो जिंदा जो है ना पेंगोलिन जब्त किया। सर ये पेंगोलिन कहाँ से इन्होंने पकड़ा है, कुछ जानकारी है? देखिए अभी प्राथमिकी जानकारी पूछताछ चल रही है, इसके बाद में तो जब अपने पास डिटेल आ जाएगा तो फिर मैं आपको बता पाऊंगा। अपने क्षेत्र हाँ, ये महिला के बारे में ऐसी खबर मिल रही है कि शायद ये पहले से भी इन्वॉल्व। सूचना मिली थी आज की मतलब कुछ लोगों द्वारा मतलब इसका व्यापार किया जा रहा है, जो पेंगोलिन है, जो शेड्यूल 1 का प्राणी है और वो लाइव कंडीशन में है। ये हमारे लिए एक सुखद बात है। इसको हम पूरा बचाने का प्रयास किया है और उसको आगे जाके फिर हम जंगल में छोड़ेंगे। पर इसमें जो भी अभी 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, इसमें एक महिला है और 2 पुरुष है और अभी प्रारंभिक तौर पे हम उसकी जांच कर रहे हैं, इंट्रोगेशन कर रहे हैं। आगे इसमें और कौन लोग जुड़े हुए हैं पूरी लिंक को हम खोजने का प्रयास करेंगे और ऐसे कितने वन्य प्राणी जो उन्होंने रख रखे हैं उनको भी हम ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे और आप लोगों के सामने लेके आएंगे। सर प्राइमा फेसी ये जानकारी लगी कि कहाँ से इन्होंने लेकर आया है ये पेंगोलिन? अभी जैसा ये बता रहे हैं, इनसे ये समझ में आ रहा है कि आष्टा सिवनी जिले से मतलब निकल के आया है, लेकिन और हम इसके मतलब जो ओरिजिनल जो पॉइंट है, केंद्र बिंदु जहाँ से निकला है वास्तव में, वहाँ तक जाएंगे और प्राप्त। सर इसमें चैन और आगे बढ़ने की संभावना है? बिल्कुल है, चैन काफ़ी लंबी चैन होगी और ताकि इसके इंटरनेशनल लिंक भी हमें मिल सकते हैं। तो शासन के द्वारा कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन किए जाने का मंडी कर्मचारियों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। 16 जुलाई को जिले के तमाम 7 कृषि मंडियों के कर्मचारियों ने मोर्चा खोलते हुए अपनी आवाज बुलंद की और मंडी के कर्मचारी, व्यापारी सहित संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति और जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा।
इस संदर्भ में संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष मनोज पटेल ने कहा कि वर्तमान में जो अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के लागू होने से कृषक, व्यापारी, हमाल प्रभावित होंगे। राज्य सरकार के द्वारा बिना सोचे समझे उठाए गए इस कदम के विरोध में 21 जुलाई को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सारे मंडी कर्मचारी, हमाल, तुलावटी, मंडियों से जुड़े हुए किसान और व्यापारी विधानसभा का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री जी के सामने प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात रखेंगे। रेलवे के द्वारा 1997 से लेकर अब तक गोंदिया, बालाघाट, जबलपुर ब्रॉडगेज, बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी ब्रॉडगेज और कटंगी तिरोड़ी ब्रॉडगेज में किसानों की जमीन अधिग्रहित करने के बदले नौकरी देने का वादा किया गया था, जो आज दिनांक तक पूरा नहीं किया गया है। नौकरी की मांग को लेकर जिले के 1 सैकड़ा से अधिक किसानों के द्वारा ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के बैनर तले 16 जुलाई को रेलवे के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द नौकरी दिलाए जाने की मांग की गई। पीड़ित किसानों ने बताया कि जिले के भीतर 475 लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई है और इतने ही लोगों का प्रकरण नौकरी के लिए रेलवे के मुख्यालय में लंबित है, जिसमें महज 52 लोगों को ही नौकरी दी गई है। हमने रेलवे में नौकरी संबंधित जो प्रकरण है वो लेट हो रहे हैं, इसलिए हमने दिया है कि पिछले 2017 से जो हम लोगों के प्रकरण हैं ये लंबित पड़े हुए हैं डीआरएम नागपुर के पास में, और वहाँ आश्वासन पे आश्वासन हमको देते हैं और ना नौकरी दी जा रही है ना कुछ हो रहा है। और इन्होंने हम लोग को ग्रुप में बांट दिया है। एज एजुकेशन वाले में हम लोगों का केस पड़ा हुआ है जो बिलासपुर में लंबित है, और आज दिनांक तक बिलासपुर से लंबित इन प्रकरणों को सॉल्व नहीं किया गया है और उसको उठा के नागपुर नहीं भेजा गया है। टोटल 475 लोग हैं, जिसमें से 52 लोगों को अभी 6 महीना पहले नौकरी दी जा चुकी है और बाकी लोगों को लटका के रखा गया है। और कुछ लोगों को तो अभी तक प्रथम आवेदन ही प्राप्त नहीं हुआ है और जिनके आवेदन प्राप्त हुए थे उनकी स्क्रीनिंग करके छोड़ दिया गया है। अभी भी सैकड़ों की संख्या में ऐसे बहुत से प्रकरण जो प्रभावित किसान थे उनके नागपुर के जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे डीआरएम कार्यालय में लंबित हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान जिस तरह की किसानों के साथ जो परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं और इन प्रकरणों को जानबूझकर जिस तरह से लंबित किया जा रहा है, उसमें यह तय हुआ है कि जो जितने भी प्रभावित किसान परिवार के सदस्य हैं उन्होंने निर्णय लिया गया है कि अगर 1 अगस्त तक इन सारे प्रकरणों का निपटारा करके जो सैकड़ों की संख्या में जो प्रभावित किसान हैं उनके परिवार के एक सदस्य को अगर रेल विभाग में नौकरी नहीं दी जाती तो वो बालाघाट के हनुमान चौक में गांधी प्रतिमा के समक्ष आमरण अनशन अनिश्चितकालीन करेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में उपचार के लिए भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों में एक मरीज ठीक हो जाने पर उसे 15 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसी प्रकार 16 जुलाई को 2 और मरीजों के ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। अब बालाघाट जिले में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15 हो गई है। अब तक बालाघाट जिले में कुल 57 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 42 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 15 मरीजों का उपचार डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर कावरे ने 16 जुलाई को प्रतिभा सम्मान समारोह में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा वर्ष 2020 में प्रदेश एवं जिले की प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने वाले बच्चों का सम्मान किया। इस अवसर पर जिले के 100% परीक्षा परिणाम देने वाली शालाओं के प्राचार्यों को भी सम्मानित किया गया। लालबरा मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत मेरे गांव में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1 में नवनिहालों को प्रदाय किए जाने वाला पोषण आहार वितरण कार्य में अनियमितता बरतते हुए सेहत से खिलवाड़ किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसकी शिकायत स्थानीय ग्रामीण पालकों के द्वारा महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी कल्पना जैन से की गई एवं लापरवाह कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। शिकायतकर्ता पवन चंद्रवार ने बताया कि 15 जुलाई को प्रातः 11 बजे स्व सहायता समूह के द्वारा घर पर आकर पोषण आहार के तौर पर सत्तू दिया गया, जो कि कच्चा था। इस सत्तू को उनकी बेटी रूपाली पिता संतोष चंद्रवार ने खाया, जिसके पश्चात बालिका को उल्टी हो गई। वहीं पालक डोलीचंद सेलुकर ने बताया कि उनके निवास पर आकर समूह के लोगों ने सत्तू दिया, जो कम मात्रा में था। शासन के निर्देश के अनुसार 6 दिनों का लगभग 1 किलो 200 ग्राम सत्तू दिया जाना था, परंतु सिर्फ 200 ग्राम ही सत्तू दिया गया है। कि आज मेरे यहाँ समूह वाले ये दलिया बांटने आए। समूह वाले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? नहीं, समूह वाले। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है वो बोलते हैं कि इसका थोड़ा सा ना ये भुंजा मिला हमको,
ना हमें इसमें कोई चीज़ की मात्रा पाई गई। आप घर पे ही थे जब वो दिन आए थे? हाँ, घर पे ही थे हम लोग। क्या किया उन लोगों ने? आए, घर पे आए, घर पे आने के बाद में अपना एक कटोरा निकाले इतना बड़ा, उसमें डाल दिए। फिर उससे पूछा गया कि एक बच्चे को कितना आवंटन किया जाए, तो बोलते हैं एक दिन का 200 ग्राम। हमने पूछे जब 200 ग्राम आप देख रहे तो 6 दिन की 1 किलो 200 ग्राम की मात्रा आती है इसमें। तो हमने जब उतना नहीं पाए तो इसमें करीबन सिर्फ 200 ग्राम हमें मिला, तो हमें इसकी आपत्ति उठाना पड़ा। फिर हमने जानकारी सरपंच को भी दिए, बीडीसी को भी दे दी हमने जानकारी इसकी। अपने हमने को यहाँ आए, बाल विकास केंद्र आए हैं और इसकी हमने कंप्लेंट की है उनके बारे में। हमने क्या कह रही मैडम? मैडम बोल रही है कि हम इसकी जानकारी देते हैं आपको। ये समस्या ये है कि ये जो बच्चों को जो आहार दिया जा रहा है पूरा कच्चा है। कच्चे आहार से परेशानी ये है कि बच्चे इसे खाने के बाद इससे उल्टी कर रहे हैं बच्चे। तो इस समस्या को लेकर हम यहाँ आए लालबर्रे में। बच्चे ने उल्टी किया? हाँ, आज ये जो आटा जो है जो ये बच्चों को भूंजा हुआ मिलना चाहिए, ये पूरा कच्चा माल है पूरा एकदम। मांग ये है कि भई हमको जो दलिया मिल रहा है तो ये कम से कम कच्चा और भुना जो मिल रहा है तो कम से कम बच्चे खा सके, उसके लिए कम से कम अच्छा अनाज तो मिले उनको जी। बस यही समस्या। और एक दिन का जब 200 ग्राम है बोल रहे हैं तो फिर हफ्ते भर का ये 200 ग्राम क्यों मिला है हमको? हफ्ते भर में 1 किलो 200 ग्राम मिलना चाहिए ना पूरा। सर अभी क्या हुआ है, इसको मैंने देखा है, इसमें चना और शक्कर की मात्रा तो है और सत्तू में, लेकिन इसकी मात्रा जैसे आप बोल रहे हैं कम है। तो अब इसका तो सर कारण पता करना पड़ेगा। एक कारण तो ये है कि अभी हमको इनको जो समूह रेडी टू ईट बनाते हैं इसके लिए गेहूँ हम राशन रिलीज़ ऑर्डर देते हैं। तो अभी हमारे पास में जुलाई का रिलीज़ ऑर्डर आज ही आया है और इसमें हमको समूहों से सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके पास में राशन नहीं है, तो वो उन्होंने कुछ असमर्थता बताई थी। सारे समूहों ने नहीं बताया, लेकिन कुछ समूहों से आया था। तो इसमें हम लोगों ने, कुछ समूह ने तो इनकार ही कर दिया देने से, तो पिछले 1 सप्ताह में उन्होंने दिया नहीं है। और अभी मेरे गांव में क्या स्थिति है ये मुझे सुपरवाइज़र से जांच करवानी पड़ेगी, क्योंकि समूह ने अभी लिखित में दिया है या नहीं दिया है। जांच करवा लेती हूँ समूह को आरओ मिला है या नहीं, ये समूह ही प्रोवाइड कराता है। और इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का रजिस्टर है, इस पर उसकी मात्रा लिखी जाती है कि समूह ने कितना दिया। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।